प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें, वचनों को बोलें जैसे कि वचन 1 शमूएल 17 की 46 आयत में लिखा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पंछियों और पृथ्वी और के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम पर कभी मुसीबतें नहीं आएंगी। परमेश्वर ने कहा कि तुम पानी में से होकर तो जाओगे पर पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। तुम आग में से तो होकर तो जाओगे पर वह आग तुमको जला नहीं पाएगी। तुम्हारी दुख बीमारियां तुम्हें मार नहीं पाएंगी। यह सब कुछ मेरी महिमा के लिए होगा। पर आपको अपनी मुसीबतों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ेगा। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो गोलियत ने दाऊद को बोला, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? मैं इतना बड़ा शूरवीर हूँ। 24-24 किलो की मेरी ढाल और तलवार है। लेकिन दाऊद ने कहा कि जिस परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया था, वही परमेश्वर आज तुझको भी मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे शव को आकाश के पंछियों का भोजन बना दूंगा। मेरे प्रियो, जैसा दाऊद ने अपने मुंह से वचन बोला था, वैसा ही उसने अपने जीवन में देखा। गोलियत को पत्थर ने नहीं मारा बल्कि दाऊद के द्वारा बोले गए वचन के द्वारा मारा था। जब वचन आपके साथ होता है तो आप अपनी चुनौतियों पर जीत प्राप्त करते हैं और परिस्थितियां भी आपके साथ होती है। अगर परमेश्वर लाजर को जिंदा कर सकता है तो वह आपको भी चंगा और आशीषित कर सकता है। पर अब आप पर मुसीबत आती है तो परमेश्वर देखता है और शैतान भी देखता है कि आप कौन से वचनों का इस्तेमाल करते हैं। आपके मुंह के शब्द क्या है और वह निर्धारित करते हैं कि आप कैसी जिंदगी जिएंगे और कहां तक पहुंचेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता हूं और जो कुछ भी आप देखते हैं वह सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है। इसलिए जो कुछ भी आप परमेश्वर के वचन से अपने जीवन के लिए बोलेंगे वह सब कुछ अब आपके जीवन में बनता जाएगा। आपको अपने जीवन में वह नहीं बोलना जो शैतान आपको दिखा रहा है, बल्कि वह बोलना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर शैतान आपकी रिपोर्ट से बोल रहा है कि तुझको कैंसर है, तो आपकी रिपोर्ट पहले से ही स्वर्ग से आ चुकी है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगी हो चुके हो। इसलिए अपने जीवन के हर हालात में परमेश्वर के वचनों को बोलें और जो कुछ आप अपने जीवन के लिए बोलेंगे वही आप अपने जीवन में बनता हुआ और अपने आप को आशीषित होता हुआ देखेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा जो भी वचन मैं अपनी जिंदगी के लिए बोलूँ वह मेरी जिंदगी में पूरा हो। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मेरा ध्यान हमेशा ही आपके वचनों पर लगा रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना को करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावना, हम वायदा करते हैं चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी मुसीबत आए, पिता परमेश्वर, डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, हमारी रिपोर्ट चाहे कुछ भी बोले, है मेरे खुदावना, तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर।
बाइबल में लिखा है कि गर्व का फल एक ही नाम है जो यहोवा की ओर से है। ऐ खुदावंद जितनी बहनें आज मेरे साथ जुड़ी हैं, खुदावंद जिनके बेबी नहीं है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके गर्व फल लेके आए पिता परमेश्वर, इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आज परमेश्वर हर एक गरीब आशीषित किया जाए खुदावंद, क्योंकि आपके गरीब घर में पैदा होने के कारण आज हम अमीर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, आज हम आशीषित हो चुके हैं खुदावंद। इनके फाइनेंस को पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों को ब्लेस कर हर जन आशीषित किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।